कमरे में ऐसा सन्नाटा छाया हुआ था कि हर किसी की सांसों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। सभी की नज़रें उस छोटी सी पेनड्राइव पर टिकी थीं, जिसने कुछ ही पलों में पूरे परिवार की खुशियां छीन ली थीं। राज ने कांपते हाथों से पेनड्राइव उठाई और गुस्से से बोला, मतलब ये पेनड्राइव विहान की ही है? उसकी आवाज़ में दर्द भी था और गुस्सा भी। ये सवाल सिर्फ एक पेनड्राइव का नहीं था, बल्कि उस भरोसे का था जो सालों से रिश्तों के बीच बना हुआ था। तभी मॉम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने बिना एक पल गनवाए सामने खड़ी लड़की की ओर उंगली उठाते हुए कहा, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब, आखिर तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? कमरे का माहौल और भारी हो गया। सबकी निगाहें अब उसी पर टिक चुकी थीं। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कांपती आवाज में कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रही हूं। मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया, मैंने कोई वीडियो नहीं दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस वक्त किसी को उसके आंसुओं पर भरोसा नहीं था। हर किसी को लग रहा था कि वह खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रही है। तभी किसी ने धीरे से कहा, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो फिर यह वीडियो बाहर कैसे पहुंचा और यह पेन ड्राइव यहां कैसे आई? ये सवाल सुनते ही वह पूरी तरह खामोश हो गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसकी चुप्पी ने सबके शक को और गहरा कर दिया। तभी माहौल को और भड़काते हुए एक आवाज आई, मैंने पहले ही कहा था कि यह सब आरंभ की चाल है। इसका पुराना रिकॉर्ड है। यह हमेशा हमारे परिवार को बदनाम करना चाहती है। हर बार किसी न किसी साजिश से हमें नीचे गिराने की कोशिश करती है। यह सुनते ही कुछ लोगों ने हामी भर दी। उन्हें भी लगने लगा कि शायद इसके पीछे सचमुच आरंभ का हाथ है। लेकिन राज अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। उसने सबको रोकते हुए कहा, एक सेकंड, कोई नतीजा निकालने से पहले हमें पूरी बात समझनी होगी। कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा भ्रम है। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मॉम ने उसे बीच में ही रोक दिया। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, नहीं राज, अब इसमें किसी भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। सबूत हमारी आंखों के सामने है। यह सुनते ही कमरे में मौजूद हर इंसान के चेहरे पर अलग अलग भाव दिखाई देने लगे। कोई गुस्से में था, कोई डर गया था और कोई चुपचाप सब कुछ देख रहा था। लेकिन एक शख्स ऐसा भी था जिसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने किसी की नज़र बचाकर अपनी जेब से मोबाइल निकाला और किसी अनजान व्यक्ति को एक छोटा सा संदेश भेज दिया। पहला कदम सफल रहा। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन यही वह पल था जिसने साबित कर दिया कि खेल अब भी शुरू हुआ है। उधर राज के मन में लगातार एक ही सवाल घूम रहा था, अगर सच में वीडियो लीक हुआ है तो फायदा किसे हुआ? क्या सचमुच सामने दिखाई देने वाला इंसान ही दोषी है, या फिर कोई तीसरा व्यक्ति सबको मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है? उसने पेनड्राइव को ध्यान से देखा। उसे महसूस हुआ कि इस छोटे से उपकरण में सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि कई ऐसे राज छिपे हो सकते हैं जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल देंगे। उसने फैसला किया कि बिना पूरी जांच किए वह किसी पर भरोसा भी नहीं करेगा और किसी को दोषी भी नहीं मानेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि सच की तलाश उसे ऐसे रास्ते पर ले जाएगी जहां हर कदम पर धोखा, हर चेहरे पर नकाब और हर रिश्ते के पीछे कोई न कोई रहस्य छिपा होगा। इसी बीच अचानक घर की डोरबेल बज उठी। सबकी नज़रें दरवाजे की ओर मुड़ गईं। बाहर कौन था? क्या पुलिस पहुंच चुकी थी? या फिर वह इंसान जिसने यह पूरा खेल रचा था अब खुद अगला दांव खेलने आया था? दरवाज़ा खुलते ही सबकी आंखें हैरानी से फैल गईं और उसी पल कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आखिर दरवाजे पर कौन था? क्या पेनड्राइव का असली सच अब सामने आने वाला था, या फिर एक और ऐसा झूठ सामने आएगा जो पूरे परिवार को हमेशा के लिए तोड़ देगा? इन सभी सवालों का जवाब कहानी के अगले सेक्शन में मिलेगा। दरवाज़ा खुलते ही पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सामने पुलिस की टीम खड़ी थी। उनके साथ एक अधिकारी के हाथ में एक सीलबंद लिफाफा और एक लैपटॉप था। यह पुलिस अंदर आई, घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। राज ने घबराते हुए पूछा, ऑफिसर, आखिर बात क्या है?
अधिकारी ने बिना समय गंवाए गंभीर आवाज में कहा, हमें इस पेन ड्राइव और लीक हुए वीडियो के बारे में कुछ अहम जानकारी मिली है, लेकिन सच जानने से पहले आप सभी को शांत रहना होगा। यह सुनते ही सबकी धड़कनें तेज हो गईं। मॉम अब भी गुस्से में थीं। उन्होंने तुरंत कहा, ऑफिसर, इससे पूछिए, इसी ने सब कुछ किया है, यही हमारे परिवार की दुश्मन है। लेकिन अधिकारी ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया और बोले, किसी को दोषी ठहराने से पहले हमें सारे सबूत देखने होंगे। कई बार जो दिखाई देता है, सच उससे बिल्कुल अलग होता है। यह सुनकर कमरे में बैठे सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी अधिकारी ने लैपटॉप खोला और पेन ड्राइव उसमें लगा दी। कुछ ही सेकंड बाद स्क्रीन पर वीडियो चलने लगा। सबकी सांसें थम गईं। वीडियो की शुरुआत वही थी जिसे सभी पहले देख चुके थे, लेकिन अचानक वीडियो कुछ सेकंड आगे बढ़ा तो एक नया दृश्य सामने आया। कैमरे में किसी व्यक्ति की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था लेकिन उसकी आवाज रिकॉर्ड हो गई थी। वह कह रहा था, सारा इल्जाम उसी पर जाएगा, किसी को असली सच का पता नहीं चलना चाहिए। यह सुनते ही पूरे कमरे में सनसनी फैल गई। राज की आंखें फैल गईं। उसने धीरे से कहा, मतलब वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है? अधिकारी ने सिर हिलाते हुए कहा, संभव है। किसी ने इस वीडियो को एडिट किया है ताकि शक किसी और पर जाए। यह सुनते ही वह लड़की, जिस पर अब तक आरोप लग रहे थे, फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, मैं बार बार यही कह रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। राज के मन में पछतावा होने लगा। उसे महसूस हुआ कि शायद उसने भी बिना पूरी सच्चाई जाने उस पर शक कर लिया था। लेकिन तभी आरंभ का नाम फिर सामने आया। परिवार के एक सदस्य ने कहा, अगर यह आरंभ की चाल नहीं है तो फिर किसकी है? आखिर किसे इस परिवार को बर्बाद करने से फायदा होगा? यह सवाल हवा में तैरता रह गया। अधिकारी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने सीलबंद लिफाफा खोला और उसमें से कुछ दस्तावेज निकाले। उन कागजों में कई बैंक ट्रांजैक्शन, कॉल रिकॉर्ड और कुछ तस्वीरें थीं। अधिकारी ने एक तस्वीर राज की ओर बढ़ाई। तस्वीर देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में विहान किसी अनजान व्यक्ति से गुप्त तरीके से मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वह मुलाकात उसी दिन हुई थी जिस दिन वीडियो लीक हुआ था। मॉम ने गुस्से से कहा, अब भी किसी सबूत की जरूरत है, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन राज इस बार जल्दबाजी में फैसला लेने को तैयार नहीं था। उसने तस्वीर को ध्यान से देखा और अचानक उसकी नज़र तस्वीर के पीछे खड़ी एक और परछाई पर पड़ी। वह चेहरा धुंधला था। ये पाई गया, लेकिन राज को लगा कि उसने उस व्यक्ति को पहले भी कहीं देखा है। तभी उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसे याद आया कि वही व्यक्ति कुछ दिन पहले घर के बाहर भी दिखाई दिया था। आखिर वह कौन था? क्या वही इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था? राज ने तुरंत पुलिस अधिकारी से कहा, ऑफिसर, इस तस्वीर को झूम कीजिए। मुझे लगता है कि असली राज इसी में छिपा है। जैसे ही तस्वीर बड़ी की गई, सबकी आंखें स्क्रीन पर टिक गईं। धुंधला चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा। अगले ही पल पूरे कमरे में चीख सुनाई दी। किसी ने अविश्वास से कहा, यह तो नामुमकिन है। उस चेहरे को देखते ही परिवार का हर सदस्य सन्न रह गया, क्योंकि जिस व्यक्ति को सब अपना शुभचिंतक समझते थे, वही इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी निकलता दिखाई दे रहा था। लेकिन क्या सचमुच वही असली गुनहगार था? क्या सब अनीसी अहक था? या फिर यह भी किसी और की बिछाई हुई चाल थी? क्या विहान सच में दोषी था या किसी ने उसे भी फंसा दिया था? और सबसे बड़ा सवाल, उस रहस्यमयी शख्स का परिवार से क्या रिश्ता था? इन सभी सवालों के जवाब कहानी के अगले सेक्शन में सामने आएंगे, जहाँ क्या एक ऐसा खुलासा होगा जो पूरे परिवार की किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा।